अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और इसका एमसीक्यूज पोर्शन आज सोल्व करने जा रहे हैं, तो वीडियो से जुड़े रहिए। स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपकी बुक से कोई एमसीक्यूज बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे समझिएगा। अगर आप ये एमसीक्यूज कर जाते हैं तो इस चैप्टर में कोई भी अगर एमसीक्यूज आ जाता है कंसेप्चुअल भी, तो आप इंशाल्लाह सोल्व कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन आवर डेली लाइफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन प्लेज अ वाइटर रोल इन काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है पॉसिबिलिटीज़। एक्चुअली हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा क्लास में कि जो परमुटेशन होता है ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती हैं चीज़ों की, कि चीज़ें कैसे अरेंज करें, कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। और कम्बिनेशन जो है ये कम्बिनेशन बनाने में यानी सिलेक्शन करने में ये हेल्प करता है। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ सिलेक्शन कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ ये बुक में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन पेज पे। आगे सेकंड, उसकी एप्लीकेशंस में ये आगे 3-4 एमसीक्यूज़ हैं। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी आगे खाली जगह आर यूज टू कंप्यूट हाउ मैनी टाइम्स एन इवेंट अकर इन वेरियस सिनेरियोज एंड टू एस्टिमेट ऑड्स ऑफ विनिंग लॉटरी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे बातें हमें दो पूछ रहा है कि इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज टू कम्यूट हाउ मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है परमुटेशन यूज़ होता है और आगे सेकंड पूछ रहा है टू एस्टिमेट ऑड्स ऑफ विनिंग लॉटरी। तो ये कम्बिनेशन और परमुटेशन जो है दोनों ही यूज़ होते हैं। ये एप्लीकेशन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली जगह प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम टू इंश्योर द प्राइवेसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कोर्स। तो ये फिर हमारे पास होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है। ये थ्योरी है, इसमें समझना नहीं, बस आपने इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेनी है बुक के स्टार्ट पेज पे। आगे फोर्थ है, इन खाली जगह परमुटेशन कम्बिनेशन आर यूज्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट्स, डीएनए जो होता है ये हम बायोलॉजी में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ये ना तो फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना कंप्यूटर साइंस में, बल्कि बायोलॉजी जो है इसमें हम ये चीज़ें डील करते हैं। आगे 5 पे है, इन खाली जगह परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आर यूज टू काउंट द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज पासवर्ड्स ऑफ गिवन लेंथ बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक करैक्टर। तो स्टूडेंट्स, ऐसी हम कंप्यूटर साइंस में ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें पासवर्ड्स, करैक्टर्स वगैरह ये चीज़ें डील होती हैं। तो ये एप्लीकेशन इसकी कंप्यूटर साइंस में है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टेट्स दैट सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स। कि फ़र्ज़ करें ए और बी दो इवेंट हैं, द इवेंट ए अकर इन एम डिफरेंट वेज। अब एक इवेंट कई तरह से हो सकता है ना, ठीक है। जैसे आप टॉस करते हैं कॉइन से, तो वो दो तरह से टॉस के जो हैं रिज़ल्ट आएंगे, या हेड आएगा या टेल, इस तरह। अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं, वो इवेंट बी कह लेते हैं, उसमें 1 आ सकता है, 2, 3, 4। तो वो कहता है इस तरह अगर डिफरेंट ए में कोई डिफरेंट वेज आ जाएं, इवेंट अकर हो सकता है बी में, डिफरेंट वेज से अकर हो सकता है। तो फिर प्रिंसिपल अकाउंटिंग हमें क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज। तो वो कहता है जितने ए में आ जाएं और जितने बी में आ जाएं, ठीक है, वेज, उनको प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। आगे एमसीक्यू नंबर 7 है, इफ़ एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर देन एन फैक्टोरियल इज़। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एन को पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे आपके पास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये नंबर है 5, ये पॉजिटिव इंटीजर, इसका फैक्टोरियल अब क्या होगा। आप क्या करेंगे, 5 इसमें एक माइनस कर देंगे, फिर 4, फिर एक माइनस कर देंगे 3, इस तरह प्रोडक्ट 1 तक चलता जाएगा। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं। देन द एन फैक्टोरियल, तो ये उसकी जनरल डेफिनेशन है फैक्टोरियल नोटेशन की। अगर कोई एन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर एक माइनस कर दें, फिर उसी एन में 2 माइनस कर दें, 3, कब तक करेंगे, जब तक वो कम होता तो प्रोडक्ट 1 तक नहीं आ जाता। अब स्टूडेंट्स, यही आपके पास वैसे तो ये ऑप्शन सी में भी है, लेकिन यहाँ पे आगे 100 होना है। अब उसने बताया नहीं होगा रुकना कहाँ है, आगे तो नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे 1 के बाद, इसलिए ये आपने बड़े ध्यान से ये ए ऑप्शन वाला चूज़ कर लेना है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कुछ ऑप्शन हम देख लेते हैं, इनमें से करेक्ट वाला कौन सा है। तो फर्स्ट में है
n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस वन आगे इंटू एन। देखिए स्टूडेंट n प्लस वन है, अगर मैं इसमें एक कम कर दूंगा तो n रह जाएगा। अब यहाँ मैंने रोक दिया है, जब भी आपने रोकना है फैक्टोरियल के नोटेशन के साथ रोकना है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये 6 फैक्टोरियल है, इसको आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5। अब एक्चुअली आगे इसका प्रोडक्ट पड़ा है 1 तक, लेकिन मैं इसको रोकना चाहता हूँ 4 तक, तो मैं क्या करूँगा फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि 4 फैक्टोरियल अगर आप दोबारा ओपन करेंगे तो 1 तक ये चला जाएगा। तो आप जब भी रोकना चाहें, स्टॉप करना चाहें, तो उसी नंबर के फैक्टोरियल से रुक सकते हैं। तो ये तो सही है, आगे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। n प्लस वन फैक्टोरियल इज n प्लस वन n माइनस वन। तो स्टूडेंट ये गलत है, क्यों? n प्लस वन के बाद n माइनस, इसमें एक और कम करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा ना, -1 करेंगे तो प्लस कट जाएगा, तो जैसे वो ऊपर वाला था, तो ये गलत है। और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन, नहीं बल्कि एक कम करते हैं, इसने ऐड कर दिया, तो ये बस फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। आगे फिर फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये ठीक है। n प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस टू एन माइनस वन, इसमें भी एक कम करके इसने फैक्टोरियल के साथ रोक दिया, ये भी ठीक है। और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन, ये भी ठीक है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है हमारे पास। आगे नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक नोट पढ़ा था, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आगे नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोल दें। फैक्टोरियल की डेफिनेशन अभी हमने सीखी, तो 6 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ तक मैं रोकना है, तो मैं फैक्टोरियल के साथ रोकूंगा, और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, और 8 7 56, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आप क्या करेंगे, ये 6 फैक्टोरियल का आंसर या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैसे देख सकते हैं, क्योंकि MCQs है, स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स 9 फैक्टोरियल जो है, ये इसका आंसर होगा 362880, और 6 फैक्टोरियल का आंसर 720, और 3 फैक्टोरियल होता है 6। आप क्या करेंगे, इन दोनों को या तो प्रोडक्ट ले लें, और या फिर आप ऐसा करें कि पहले इस वाले को 720 पे डिवाइड करवा लें, फिर जो आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड करवा लें, तो आपके पास 84 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है 1440 ओवर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 2400 ओवर 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आप क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का जब आंसर निकालेंगे, इसका आ जाएगा 6, इसका 24 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आएगा, वो कट जाएगा, तो यहाँ से रह जाना 10, ठीक है। और इन दोनों का फैक्टोरियल लेके जब मल्टीप्लाई कराओगे आंसर आ जाएगा 240, वो 240 कट जाएगा, आंसर रहेगा 10, और 10 जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, तो ये 20 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ये हमारे पास n प्लस वन 2 फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाय n प्लस वन फैक्टोरियल है। अगर आप गौर करें तो n प्लस 2 फैक्टोरियल ये बड़ी वैल्यू है। आप क्या करेंगे, इसमें फैक्टोरियल ओपन कर देंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल हमने करना क्या होता है, पहले वो n वो नंबर लिखेंगे, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे एक कम करके, तो n प्लस 2 है, 2 में एक कम करें तो 1 रह जाएगा, और n प्लस 1। और जब भी मैंने इसको स्टॉप करना है फैक्टोरियल नोटेशन के साथ स्टॉप करूँगा। और क्यों स्टॉप कर रहा हूँ उसकी रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। इसको डिवाइड करवा देना है n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टॉप किया था, तो आंसर आ जाएगा n प्लस 2, विच इज़ बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे 15 में है फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ n क्यूब माइनस n। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये दे सकता है। आप इसको देखें तो हमने प्रोडक्ट में लाना है, तभी फैक्टोरियल नोटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे होगी। आप क्या करेंगे, n कॉमन कर लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा n स्केयर माइनस 1। और स्टूडेंट्स अब 1 की पावर आप कोई भी कर सकते हैं, तो मैं 1 का स्केयर कर लेता हूँ, ठीक है। अब अंदर a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्म बन गया, तो हम लिख देते हैं n प्लस 1 और n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें, हमने इसको रेंज करना है, ठीक है। तो इसको यूं कर सकते हैं, n प्लस 1 सबसे बड़ी वैल्यू है, वो स्टार्ट में ले आते हैं,
उसके बाद n ले जाते हैं और n के बाद n-1 उसमें एक और काम करते हैं। अब मुझे चाहिए फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँगा, इससे जो अगला ही नंबर पड़ा होगा वो n-2 होगा, उसका फैक्टोरियल से मैं डिवाइड भी करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हम करवा देते हैं। तो n-2 फैक्टोरियल। देखिए हमने फिर इसको वाइंड अप करना है, इसका सबसे बड़ा नंबर n+1 है तो उसका फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। तो अब राइट ऑप्शन जो है हम देख लेते हैं n+1 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस, तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17। हमने फैक्टोरियल लेके आना, तो मैं क्या करता हूँ, इससे अगला नंबर आ रहा है 16, मैं 16 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और साथ ही 16 के फैक्टोरियल से डिवाइड करवा रहा हूँ। अब ऊपर अगर मैं वाइंड अप करूँ तो ये 20 फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा और नीचे 16 फैक्टोरियल ही रहेगा। अब फैक्टोरियल ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 17, n इंटू n-1 n-2, ठीक है। और इससे जो अगला नंबर है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करवा लेते हैं और मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो अगला नंबर आ रहा है n-3, उसके फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई ऊपर करवा लेते हैं और नीचे उसके साथ करवा लेते हैं डिवाइड n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर वाले को अगर हम वाइंड अप करें तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट 18, n इंटू n-1 n-2 n आगे चलते चलते नंबर n-r+1। अब स्टूडेंट इसकी फिर फैक्टोरियल नोटेशन पूछ रहा है, तो देखें हमने क्या करना है, अगली टर्म जो आएगी वो एक माइनस करके आएगी, तो वो मैं एक माइनस कर दूंगा इसी में, तो +1 -1 कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा n-r। उससे मैं करवा रहा हूँ फैक्टोरियल, उसके फैक्टोरियल से करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई भी और साथ साथ डिवाइड भी। तो हम इसको देख लेते हैं, ये मैंने डिवाइड करवा दिया n-r फैक्टोरियल। अब ऊपर मैंने वाइंड अप करना है तो सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल आएगा ना, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट है MCQ नंबर 19, इसमें है 1/7 फैक्टोरियल, ठीक है, और +1/8 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स हम ये जो 9 फैक्टोरियल है इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ लग मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ लग करवा दिया। 9 फैक्टोरियल को खोलोगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 9 8 72, और इधर एक खोलोगे 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल लिखोगे 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बाकी 9 आ जाएगा इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 81। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 81। आगे परमुटेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो ये परमुटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो ये परमुटेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट 21, ये परमुटेशन का फार्मूला होता है n टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, r जितने हम चूज करते हैं, तो n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, तो ये उसका राइट ऑप्शन है। आगे NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r, ऊपर वाला ही है। अब कंडीशन बतानी है, देखिए अगर आपके पास टोटल 10 चीज़ें हैं तो आप उन 10 में से एक चूज़ कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 की 10 भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जितना n है उससे बड़ा r चूज़ कर लें। तो हमारे पास ये ऑप्शन रहता है, या उससे कम चूज़ कर सकते हैं या उसके इक्वल, इसलिए जो r होगा वो या लेस होगा या इक्वल होगा n के। अब ये NPN, एक्चुअली ये एक और वे से पूछा जा सकता है कि अगर NPR में जो r है वो इक्वल n हो जाए तो फिर इसका क्या आंसर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ फिर मैं किस तरह MCQ आ जाता है। तो फिर ये सोचिएगा n फैक्टोरियल ओवर n-n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n की जगह r पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। NP0, तो इस डेफिनेशन से खोल दें फिर इसका फार्मूला n फैक्टोरियल और n-0 फैक्टोरियल, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ऊपर भी n फैक्टोरियल है नीचे भी n फैक्टोरियल है, कट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। MCQ नंबर 25 हमारे पास NP1, इसकी वैल्यू हमने बतानी है, तो हम परमुटेशन का फार्मूला खोल देते हैं, n फैक्टोरियल और ये जो n है माइनस r होता है ना, तो अब r की वैल्यू 1 है, तो n-r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो n जो है ये बड़ा है n-1 फैक्टोरियल से, ठीक है, इसलिए हम इसको खोल देंगे। आपको पता है हम -1 करके प्रोडक्ट लिखते हैं, तो n इंटू n-1, जब भी आपने स्टॉप करना है फैक्टोरियल के साथ,
फिर क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, और हमारे पास n आ जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ये सी। आगे इफ़ np1 इज इक्वल टू 30 देन द वैल्यू ऑफ n इज़, तो np1 हमें 30 के इक्वल दिया हुआ, हमने n बताना है कि टोटल नंबर्स कितने होंगे ऑब्जेक्ट्स के, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, ये हमने np1 इधर सोल्व किया था, तो मैंने वो वही वैल्यू यूज़ कर ली है, वो n आया था, तो n इज इक्वल टू 30। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 पे है np2 इज इक्वल टू 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो वही हमने किया कि देखें np2 को मैंने खोला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर होता है ना, तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो n फैक्टोरियल बड़ा है n-2 फैक्टोरियल से, तो हम n फैक्टोरियल को खोल देते हैं कहाँ तक, जहाँ तक ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो n मल्टीप्लाई बाय n-1, और जब भी हमने स्टॉप करना है फैक्टोरियल के साथ तो ये हो जाएंगे कैंसिल। बाकी हमारे पास आ गया n इंटू n-1 इज इक्वल टू 30। अब देखें स्टूडेंट्स, आप इसको मल्टीप्लाई करवा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, वो थोड़ा सा कम लेंथी है, तो हम यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ करते हैं। ये 30 जो नंबर है, हमने इसको इस तरह ब्रेक करना है दो नंबर में कि पहले बड़ा है और उसके साथ दूसरे पढ़ो, क्योंकि इधर हमारे पास n है और उसमें एक कम है, इस तरह हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है 6 5 30। अब दोनों साइड पे कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब है ये जो पहली वैल्यू हो पहले के इक्वल है, दूसरी दूसरे के इक्वल है। आपको ये एक रख लें, आंसर तो सेम ही आना है, तो n इज इक्वल टू 6, और यहाँ n-1 इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाता, फिर भी आंसर तो 6 ही आना था, तो 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 28 पे np3, ठीक है, इज इक्वल टू 504। ऐसे ही आपने करना है, np3 को खोल देते हैं n फैक्टोरियल ओवर n-3, इस बार फिर n फैक्टोरियल बड़ा है n-3 फैक्टोरियल से हम इसको खोल देते हैं यहाँ तक, n इंटू n-1 n-2, जब भी आपने स्टॉप करना है फैक्टोरियल के साथ, अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा ये n इंटू n-1 n-2 इज इक्वल टू 504। अब 504 को हम क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करवा के, वो फिर सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रिक यूज़ करते हैं, 504 को ब्रेक कर देते हैं तीन ऐसे कंसेक्टिव नंबर में जिनका प्रोडक्ट 504 है। तो आपने एक जस्ट आइडिया लेना है, एक नंबर फिक्स कर लीजिएगा 8 9 या 10, आपको पता चल जाएगा। अगर आंसर बड़ा आ रहा है तो नंबर कम कर लें, देखें इधर n है, एक कम करना है, फिर एक कम का प्रोडक्ट, तो इस तरह ये आप जब आप करेंगे कैलकुलेटर पे 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ जाएगा 504। कंपेयर करेंगे, बेशक पहले को पहले की को रख लो, दूसरे को आंसर सेम ही आना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है n फाइंड करें अगर 11p(n) इज इक्वल टू 990, ठीक है, तो ये एक तरह से शॉर्ट ही है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n फैक्टोरियल, ये 900 के इक्वल है, 990 के इक्वल है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हमने n फाइंड करना है, n यहाँ पड़ा है इस डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ये डिवाइड है दूसरी साइड पे ले जाते हैं और 990 को इस साइड पे ले जाते हैं, नीचे डिवाइड करवा देते हैं। 11 फैक्टोरियल का जो भी आंसर आएगा उसको 990 पे डिवाइड करिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40320। अच्छा, अब ये 11 माइनस n फैक्टोरियल है, अगर फैक्टोरियल ख़त्म होता है तो फिर हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब फिर आपने आइडिया लेना है, देखें यहाँ पे हमने 11 का फैक्टोरियल निकालें तो काफ़ी बड़ा आंसर था, लेकिन अब किस नंबर का फैक्टोरियल करें तो आंसर 8 आ जाए, मतलब ओ किस नंबर का फैक्टोरियल करें तो आंसर 40320 आ जाए। तो आपने आइडिया लेना है अपने कैलकुलेटर से, फैक्टोरियल आप सीख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल अपने कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप करेंगे शिफ्ट पहले प्रेस करेंगे, और सॉरी पहले आपको नंबर डायल करें जिसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, जैसे 9 है, 9 फैक्टोरियल आपने निकालना है, तो 9 लिख के फिर शिफ्ट प्रेस करें, फिर राइट साइड पे फर्स्ट जो रो होगी वहाँ पे आपने देखना है सेकंड नंबर जो है वो मोड है, मोड के नीचे x पावर -1 है, जब इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये x मोड बन जाएगा ना, तो उस नंबर का मोड बन जाएगा, फिर इक्वल करेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने देखा तो 8 फैक्टोरियल का आंसर ये आया है। जब फैक्टोरियल इस तरफ ही आ गया, इस तरफ ही आ गया, फैक्टोरियल का कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि फैक्टोरियल से कैंसिल है, तो बाकी 11
माइनस एन इज इक्वल टू 8, हमने एन फाइंड करना है, एन को दूसरी साइड पे उठा के लेके जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 इधर माइनस करवा दें तो 11 माइनस 8 और एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो 3 करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द वैल्यू, अच्छा 28 हमने ऊपर सोल्व किया था, उसका करेक्ट ऑप्शन 9 है, शायद मैंने फिल नहीं किया, तो ये 9 आ जाएगा, और इसको हमने सोल्व किया तो ये आ जाएगा 3। आगे नेक्स्ट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, लेकिन एमसीक्यूज में दिया हुआ है तो इसका कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन इफ एन पी 4 रेशो एन माइनस 1p3 इज इक्वल टू 9:1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फार्मूला खोल देते हैं, एन फैक्टोरियल और एन माइनस 4 फैक्टोरियल, इस रेशो को हम डिवाइड लिख सकते हैं, ठीक है, क्वोशिएंट होता है या डिवीजन आप कह सकते हैं, और इसका भी फार्मूला खोल दें, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और एन माइनस 1 में -3 करेंगे तो -1 और -3 हो जाएगा -4, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, और इस तरफ भी 9/1 लिखेंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसे ही मैंने किया है। फिर क्या होगा, एन माइनस 4 फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो रह गया वो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। फिर हम वही करेंगे कि इसको खोल देंगे, क्यों, ये बड़ा है एन माइनस 1 से, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे भी है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 9 आ गया, तो 9 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी 31st, n different objects can be ranged taken all at a time in ways, तो n फैक्टोरियल आएगा जी। आगे नेक्स्ट, इफ ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ ट्राइंगल देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच वी कैन नेम द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को नाम दे सकते। देखें हमारे पास ये टोटल जो हैं ये अल्फ़ाबेट्स ये 3 हैं, ट्राइंगल को नाम देना है तो 6 तरह से आ सकता है। ये हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे ए फिक्स करके एक बार बी सी लिख लें, फिर ए फिक्स करके सी बी, ठीक है, दो इस तरह बी फिक्स करके 2 आएंगी और सी फिक्स करके 2 आएंगी। लेकिन फार्मूला क्या कहता है, टोटल हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट है, तीनों को तीनों हमने चूज़ करने हैं। जब भी अरेंजमेंट की बात हो तो हम क्या करते हैं, परमुटेशन यूज़ करते हैं। तो 3p3 इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे वो 1 होता है, हमने एमसीक्यूज भी देखा था। तो 3 फैक्टोरियल 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो आंसर आ जाएगा 6, और 6 को हम 3 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर 6 भी है और 3 फैक्टोरियल भी है, लेकिन डी में कहता है बोथ बी एंड सी, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये परमुटेशन की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। परमुटेशन की पहली टाइप ये है कि जब चीज़ें रिपीट ना हो, ऑब्जेक्ट्स रिपीट ना हो और फिर रिपीट हो जाए, फिर सर्कुलर, और सर्कुलर में भी 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी हम लीनियर में हैं। ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ है इसमें अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहे। जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ये टोटल दिए हैं और टोटल आपने चूज़ करने हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये एक हमारे पास थ्योरम भी है कि NPR अगर लिखा हो तो R भी उतने ही चूज़ करें जितना N हो जाएगा, तो वो N फैक्टोरियल के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये सारे डिफरेंट हैं, तो आप टोटल इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल ही परमुटेशन बनेंगे, और 6 फैक्टोरियल को अगर आप देखें इसका आंसर वो 750 भी होता है। इसलिए ए भी ऑप्शन ठीक है, सी भी ठीक है, तो इन दोनों को मिला के डी ऑप्शन दिया वो बोथ ए एंड सी, तो ये वाला हम टिक कर देंगे। इसको अच्छे से देख लिया करें, क्योंकि एट अ टाइम 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर पाइथन। पाइथन में आप अगर वर्ड्स देखें, पहले आपने टाइप ये आइडेंटिफाई करनी है कि परमुटेशन की कौन सी है। यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ परमुटेशन व्हेन नो लेटर रिपीट्स। तो इसलिए आपने काउंट कर लेने हैं सिंपल, जब रिपीट होंगे वो आगे टाइप आने वाली है काफ़ी एमसीक्यूज उस पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो 720 होता है हमारे पास। नेक्स्ट, अब द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड लेन। अब अगर आप देखें जो लेन वर्ड है इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए टोटल के टोटल हमने यूज़ करने हैं। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, क्योंकि 4 को जब आप खोलेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 24। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नंबर तो 6 दिए हुए हैं, ठीक है,
अब आपको डिजिट और नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर बनता है डिजिट्स को मिला के। अगर एक सिंगल नंबर है तो उसको आप डिजिट बोलते हैं, जैसे ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। टोटल हमारे पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो 6 हैं, तो हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं ना टोटल ऑब्जेक्ट्स को। और उनमें से अगर 4 डिजिट नंबर बताना है तो उन 6 में से कोई से 4 यूज़ करने हैं, इसलिए हम चूज़ करेंगे टेकिंग नंबर्स एट अ टाइम विच इज़ आर। तो आर हम 4 चूज़ करेंगे। जब भी हमने नंबर बनाने हो तो ये परमुटेशन से बन जाता है, सिंपल वाली से। तो 6 एन पी आर होता है ना, तो 6p4, तो जब ये आप निकालेंगे अपने कैलकुलेटर पे 360। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 37। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो ये रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, वहाँ पे वो फ्लैग्स करता है तो कुछ सिग्नल देता है इस तरह। ये भी क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह ही है कि 6 फ्लैग है, उनमें से कोई हमने 2 यूज़ करने हैं, और उन 2 यूज़ करके हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं। तो टोटल फ्लैग्स उसको एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जितने हमने चूज़ करने वो आर हमारे पास 2 है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करने के लिए एन पी आर होता है तो 6p2, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 30, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 38। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट विद ईच डिजिट ऑड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ये है कि ऑड डिजिट होते क्या हैं। देखो मैंने अभी बताया डिजिट एक नंबर को बोलते हैं, एक सिंगल नंबर को। तो सबसे पहला जो ऑड होता है वो 1 होता है, देन 3, 5, 7, 9। अब 11 को आप डिजिट ही नहीं बोलेंगे, क्यों? वो एक नंबर बन जाएगा 2 डिजिट को मिला के। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो टोटल डिजिट हैं वो 5 आए हैं, लेकिन हमने जो नंबर बनाना है वो 4 डिजिट बनाना है। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम 4 डिजिट ही यूज़ करेंगे। इसलिए हमारे पास अवेलेबल जो हैं वो एन हमारे पास 5 है, उन 5 में से हमने 4 चूज़ करने हैं, तो NP4 करके ये हमारे पास 120 आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर पे। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने 5 डिजिट मल्टीपल यूज़ बनाना है तो 5 के 5 ही डिजिट्स यूज़ होंगे, लेकिन उसने बोला है मल्टीपल 5 भी हो, 5 डिजिट भी हो और 5 का मल्टीपल भी हो। 5 के मल्टीपल का मतलब है 5 के टेबल पे आए, ठीक है, या 5 पे डिवाइड हो। तभी पॉसिबल है जब आपने ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा होगा 5 का, कि 5 अगर एंड पे हो, राइट, एक्सट्रीम राइट पे, या आप कह सकते हैं वंस प्लेस पे, या ज़ीरो हो, तो फिर वो 5 पे डिवाइड होते हैं। इसलिए 5 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें इस 5 को फिक्स करना होगा, वो भी एक्सट्रीम राइट साइड पे। अगर हम इसको फिक्स कर लेते हैं तो फिर हम इसको मूव नहीं करेंगे, मूव करेंगे तो 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा। अगर हम मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमारी काउंटिंग में नहीं आ रहा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फिर इसको मूव नहीं करना, ये फिक्स हो गया। टोटल हमारे पास ये क्रॉस कर देंगे, बाकी हमारे पास रह गया 4 डिजिट। उन 4 को आप मूव कर सकते हैं। जब ये मूव ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जब इसकी परमुटेशन आएंगी वो 4p4, क्योंकि हमारे पास बाकी 4 अवेलेबल है, 4 के 4 हमने यूज़ करने हैं। तो इस तरह 4p4 का आंसर हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 41 पे, ये डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, अब ये टाइप आ गई है सेकंड वाली। इसके क्वेश्चन अगर ये फार्मूला आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प होगी, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। कहता है इफ़ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच, टोटल हमारे पास कोई n है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, n1 अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे, सेम, एक ही किस्म के 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आप यूँ समझ लें कि फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, हमारे पास एप्पल्स हैं 6, अब सारे एप्पल एक जैसे होते हैं। आगे नेक्स्ट n2, आप ये समझ लें कि ये फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक्स हैं 5, तो वो सारी सेम होंगी, ठीक है। और इस तरह तीसरी किस्म के हैं n3 से हम डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे क्या हैं, अनलाइक हैं आपस में, यानी जो फर्स्ट आइटम है n1 ऑब्जेक्ट्स हैं वो n2 से डिफरेंट है, n2 आगे n3 से डिफरेंट है, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या, देखें, अब n1 जो हैं उसने ऑब्जेक्ट्स बोला है, इसका मतलब है ये रिपीट होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। अब अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो हम उनको यूज़ ही नहीं करेंगे, हमने वहाँ यहाँ इस फार्मूले में उन ऑब्जेक्ट्स की बात करनी जो रिपीट होंगे। अच्छा, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन ऑल एट अ टाइम, तो उन सब को एट अ टाइम यूज़ करते हुए परमुटेशन जो हैं उसका अरेंजमेंट सी होती है ना, तो वो फिर क्या फार्मूला होगा, तो याद रखें स्टूडेंट्स, n जितने वो टोटल होंगे उसको डिवाइड करवा देना है, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब पहला ऑप्शन ठीक है, लेकिन n3 का कोई जिक्र नहीं उसने किया। दूसरा ऑप्शन
बिल्कुल ठीक है। तीसरे में गलती ये है कि एन फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ और इसमें भी एन फैक्टोरियल नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है और इसी को यूज़ करते हुए हम आगे नेक्स्ट जो है एमसीक्यू सोल्व करते हैं। आगे 42 पे है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। देखें स्टूडेंट्स, अब पहले भी आपने वो पाइथन किया और कुछ और लेटर थे, लेन था, वहाँ पे क्या होता था कि वो कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा था। अब आपने आइडेंटिफाई खुद करना है ये परमुटेशन की कौन सी टाइप बनेगी। यहाँ आप देखें तो M2 टाइम है, रिपीट हो गया, A रिपीट हो गया, ठीक है, और इस तरह T भी रिपीट हो गया है। तो जो जो वर्ड अल्फ़ाबेट रिपीट हुए हम उनको लिखेंगे। पहले तो टोटल काउंट करें तो ये 11 बनेंगे मैथमेटिक्स में, टोटल लेटर्स क्या है 11 है। अब फर्स्ट काइंड के जो रिपीट हो रहे हैं लेटर्स उसको हम N1 से डिनोट करते हैं क्योंकि हमने फार्मूले में वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो N1 2 हैं और वो एक्चुअली M है, तो M 2 बार आया। मैंने ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर दिया है कि ये जो फर्स्ट आइटम है ये हमारे पास 2 आई है और वो M की वैल्यू है। ये जो T है लेटर हमारे पास ये भी 2 बार आया है और A भी 2 बार आया है। अब हमने नंबर ऑफ लेटर्स टोटल निकालने हैं, तो ये रिपीट वाला अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि N फैक्टोरियल ओवर N माइनस 1, N फैक्टोरियल ओवर N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। 11 का फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा उसको 8 पे डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49801600। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा A 4989600, 4989600, B option. How many permutation of the letter of the word banana can be made if B must be the first letter in each case? क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा B पे कि एक तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये टाइप कौन सी है। तो ये देखें A 3 टाइम आ गया, N 2 टाइम आ गया, रिपीट हो रही चीज़ें। तो ये परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट डिफरेंट, ये उन ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन है जो सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छा, हम बी को अगर फिक्स कर दें स्टार्ट में तो हमारे पास बाकी जो ऑप्शन रह जाते हैं 1 2 3 4 5, उन 5 को जैसे मर्जी आपस में अरेंज करें लेकिन बी लॉक है, ठीक है, ये टोटल में भी फिर काउंट नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास 5 हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो ए है ना 1 2 3 टाइम आया, इसको N1 बोल देंगे। इस तरह N2 टाइम आया, इसको N2 बोल देंगे। तो वो फार्मूला था ना N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल, उसमें आप वैल्यूज़ डालेंगे। 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 और 3 का होता है 6, 3 फैक्टोरियल का और 2 फैक्टोरियल का 2, 6 2 12, 120/12, 12 से कैंसिल तो आंसर आ जाएगा जी 10। नेक्स्ट हम देखते हैं 44, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। तो हमने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं इन डिजिट से। आप इन डिजिट्स को देखेंगे तो ये रिपीट हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट N1 इसको कह दें, इसको N2 ये भी 2 है, N3 ये भी 2 है। तो हमने फार्मूला देखा था N फैक्टोरियल ओवर N माइनस 1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल। उस फार्मूले में वैल्यूज़ लिखेंगे तो 90 हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 पे, द परमुटेशन इन विच ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर ऑर्डर आर नाउन एज परमुटेशन। तो वो होती है जी सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 46 पे, ये बुक पे लिखे हुए हैं सारे। ये 3 लीनियर परमुटेशन गिव्स हाउ मैनी सर्कुलर परमुटेशन या परमुटेशंस। अच्छा, अब इसको अच्छे से समझिएगा। अब जब आप लीनियर में डील करते हो ना तो ए बी सी ये डिफरेंट है, ठीक है। ए बी सी क्या है, डिफरेंट है किससे, बी सी ए से और सी ए बी से। हमने 3 ही क्यों बनाई, वैसे तो हमने एक MCQ पढ़ा कि ए बी सी से 6 बनती हैं वो ट्राइंगल के नाम वाली, लेकिन उसने खुद बोला है कि 3 लीनियर, इसलिए हमने 3 ली हैं। अच्छा, अब इधर देखिएगा, आप सर्कुलर में जब जाएंगे देखें ए बी सी डायरेक्शन सेम है, बी सी ए कोई फ़र्क नहीं है इस पर। इस तरह सी ए बी वो भी सेम है। जब इनकी डायरेक्शन सेम चल रही है तो सर्कुलर इसको 1 काउंट करेगा। अच्छे से समझिएगा, लीनियर में ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जब सर्कुलर में आप देखेंगे तो ये एक ही इसको कंसीडर करेंगे। अब 3 और बनती थी इसलिए वो उनकी रोटेशन बदल जानी है। तो वो सर्कुलर में अगर 6 की बात करता, वो आगे MCQ आने वाला, मैं आपको समझाता हूँ वो भी।
तो फिर ये दो बननी थी सर्कुलर, लेकिन अब सर्कल में एक ही कंसीडर करेंगे, तो इसलिए बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वन लीनियर परमुटेशन गिव्स हाउ मैनी सर्कुलर परमुटेशन। देखो अभी हमने देखा कि 3 से हमारे पास सर्कुलर में आती है 1, लेकिन अगर ये लीनियर ही 1 हो तो फिर इसका मतलब है ये 1/3 आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट 48 पे देखें 3 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल लीनियर परमुटेशन हो तो उसकी सर्कुलर कितनी बनेगी। अब सबसे पहले तो ये इसको कई तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये है कि आप ये 3 फैक्टोरियल का आंसर निकालें। 3 फैक्टोरियल एक्चुअली होता है 6 के इक्वल, इसका मतलब है 6 लीनियर परमुटेशन में। अभी हम 3 वाला पढ़ के आए हैं, 3 वाले में आपने देखा डायरेक्शन सेम रहती है, तो इसका मतलब 3 और भी होंगी, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो जब 3 से एक हो रही है सर्कुलर और इसका मतलब 3 और हैं, उन 3 से एक और हो जाएगी, तो टोटल हो जाएंगी हमारे पास 2 हो जाएंगी, जिसको आप डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं। अच्छा ये जब फैक्टोरियल हो इसका एक फार्मूला भी होता है, ये भी आ सकता है आपको, कि जितने ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल हो उसको टोटल ऑब्जेक्ट पे ही डिवाइड करवा देना है। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, ये भी ठीक ऑप्शन है, ये भी आपको दिया हुआ है। और अभी हमने देखा था आंसर 2 आया, तो 2 को 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब इन दोनों को मिला के हमारा एक्चुअली में डी आंसर जो है ये करेक्ट है। आगे नेक्स्ट है एन फैक्टोरियल लीनियर परमुटेशन गिव सर्कुलर परमुटेशन। तो ये फार्मूला होता है जी, अभी मैंने आपको बताया कि एन फैक्टोरियल और जितनी वो टोटल हैं उस पर डिवाइड, अपने फैक्टोरियल पे डिवाइड, इस पे डिवाइड। लेकिन देखें यहाँ पे एन जो है फैक्टोरियल, इसको हम ओपन कर सकते हैं कैसे, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब एन एन से कट जाएगा तो इसकी दूसरी फॉर्म ये बन गई। और ये आपने देखा होगा सर्कुलर में जब विद आउट फ्लिप होता है ना, तो ये फार्मूला होता है। अब ये दोनों ही दिए हुए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कहता है बी एंड सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 50 है सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो सर्कुलर परमुटेशन हो हम करते क्या है, बस एक फिक्स कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कोई भी सर्कल में जो परमुटेशंस बन रही हैं, अरेंजमेंट्स बन रही हैं, एक फिक्स इसलिए कर लेते हैं ताकि वो दोबारा जब भी आएगी हमें पता चल जाए कि ये रिपीट हो रही है। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो बार बार आती जाएगी, हम उसको डबल काउंट करते जाएंगे। वो रेपिटेशन से बचने के लिए हम एक फिक्स कर देते हैं। अगर टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 10 है, तो हम एक फिक्स करेंगे, बाकी 9 रह जाएंगी, उसका फैक्टोरियल। इसका मतलब है एक कम करना है, एक फिक्स कर दिया तो एक कम हो गया, तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल इसका करेक्ट है। आगे 5 पर्सन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन हाउ मैनी वेज। तो ये हमने सर्कुलर में आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये 2 टाइप्स होती हैं, एक विद फ्लिप और विदाउट फ्लिप। क्योंकि ये ह्यूमंस अगर हों तो उनका जब हाफ रोटेशन करोगे, देखो एक टेबल के राउंड आप बैठे हो तो आपका फेस टेबल की तरफ है, लेकिन आपको हाफ रोटेट करवा दिया जाए तो आपकी बैक अब टेबल की तरफ है और आपका जो फेस है वो टेबल से आउटवर्ड है। इसलिए वो दोनों डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट हैं तो वहाँ पे फ्लिप नहीं होती। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, वो जैसे बीड्स हमारे पास होती हैं, कीज़ होती हैं, उनकी हाफ रोटेशन करवा भी ले आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए वहाँ पे हाफ होती हैं परमुटेशंस। तो यहाँ पे हम फिक्स तो दोनों में करते हैं, -1 फैक्टोरियल हो जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन्स हों, पर्सनस हों, पीपल हों, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, तो फिर आप इस मतलब हाफ फ्लिप के बाद भी उनकी वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनती हैं। लेकिन वो बीड्स आ जाएं, कीज़ आ जाएं, इसलिए उसमें रोटेशंस जो हैं, दोनों रोटेशंस पे चीज़ें सेम रहती हैं, इसलिए वहाँ पे हाफ हो जाती हैं, इसलिए 2 पे वहाँ पे डिवाइड करते हैं। लेकिन इधर पर्सन की बात हो रही है, हम 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, बस एक फिक्स करेंगे। 5 में से एक फिक्स किया तो 5 - 1 करेंगे फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, कीज, बीड्स वगैरह वगैरह, ये है। अभी मैंने आपको बताया है कि इनमें फ्लिप होती है, तो विद फ्लिप के साथ n-1 फैक्टोरियल को 2 पे डिवाइड भी करवाना होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 53 पे है 4 कीज कैन बी अरेंज्ड ऑन सर्कुलर की रिंग। ये देखें कीज़ आ गई हैं तो इसमें फ्लिप होगी तो 2 पे डिवाइड करवाना है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड 2, 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 6 डिवाइडेड 2, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 54 पे, ये हमारे पास है जी एनसीआर का फार्मूला पूछ रहा है। तो एनपीआर जैसा ही है, लेकिन एडिशनल चीज़ ये है कि आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, याद भी रखिएगा। NC0, ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपकी बुक में। NC0
तो हम इसका फार्मूला खोल लेते हैं। अभी हमने पढ़ा, ऊपर n का फैक्टोरियल लिख देंगे, नीचे 0 का फैक्टोरियल और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ख़त्म कर दें। अब ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट 56 इस साइड पे NCN, ये भी एक नोट है। n फैक्टोरियल ऊपर लिखें, नीचे वाला n फैक्टोरियल के नीचे लिखें और दोनों का डिफरेंस ले लें। अब n माइनस n 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल होता ही 1 है और ये कट जाएगा, इसलिए 1 ही रह गया ओवरऑल। आगे NCR एग्जिस्ट सिर्फ, अब n टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, r जो हमने चूज़ करने होते हैं। इसका मतलब है टोटल जो है n पे कंडीशन है, वो या तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन r जो आपने चूज़ करने देखो या टोटल चूज़ कर सकते हो या उससे कम, इसलिए n के इक्वल r हो सकता है या n ग्रेटर रहेगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा ही रहते हैं। आगे ये एक फार्मूला है, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो ये हमने रिलेशन बनाना है कि कम्बिनेशन से परमुटेशन कैसे बनता है या परमुटेशन से कम्बिनेशन कैसे बनता है। तो मैंने कम्बिनेशन लिया है NCR, उसको जब फार्मूला खोलेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये करते हैं कि हाँ, ऐसा करते हैं कि ये r जो फैक्टोरियल है इसको साइड पे कर देते हैं। तो r फैक्टोरियल जो है इस साइड पे डिवाइड है, इधर NCR के साथ ले आते हैं, क्योंकि आपने परमुटेशन में देखा है ये r फैक्टोरियल नहीं होता। एक्चुअली मुझे कम्बिनेशन का फार्मूला खोल के परमुटेशन अब बनाना है। तो r फैक्टोरियल इधर डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, और यही परमुटेशन का फार्मूला है। इसका मतलब है r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR इज इक्वल टू NPR होगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 59, जैन हैज़ 8 डिफरेंट फ्रूट्स, ही वांट टू सेलेक्ट 5 फ्रूट आउट ऑफ 8। तो ये तो ज़ाहिर बात है, ये फ्रूट्स के कम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। जब भी सिलेक्शन की बात हो जाए, चूज़ आ जाए, इलेक्ट आ जाए, फिर ये कम्बिनेशन होते हैं, ये इसके की वर्ड्स हैं। तो 8 हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, वो फ्रूट 8 हैं, उनमें से 5 चूज़ करने हैं। तो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, तो 8 से 5 करेंगे तो 56 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग 8 एट अ टाइम। इसका मतलब है n 10 है, उनमें 8 चूज़ करना है, तो 10 से 8 करके 45 आ जाएगा। नेक्स्ट 61 है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी चूजन आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर। इसको समझना है आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है लेकिन MCQs में भी आ सकता है, ट्रिक से करते हैं। अच्छा जी, टोटल हमारे पास प्लेयर हैं 15, आपको पता है 11 की टीम बनानी है उसमें से, लेकिन एक कंडीशन लगाता है। कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर प्लेयर होना चाहिए हर टीम में। अब देखें, ये ऐसा कैप्टन ही हो सकता है जो हर टीम में खेल सकता है, बाकी प्लेयर चेंज होते जाएंगे लेकिन कैप्टन साहब चेंज नहीं होंगे, वो सलमान अली आगा ही होगा। अच्छा जी, आपने 15 में से 11 चूज़ करने हैं, एक रखना ही रखना है। अगर आप एक रख लेते हैं, ठीक है, अगर आप एक डन कर देते हैं तो इसका मतलब है टोटल कितने रह गए। अगर आप एक प्लेयर आपने रख लिया तो टोटल 15 थे, बाकी 14 रह गए, ओके। और उन 14 में से अब हमने 10 नहीं सिलेक्ट करने, क्योंकि एक हमने रख लिया है, और 11 नहीं करने, हमने 10 करने हैं। तो हमारे पास फिर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कैसे आएंगी। अब टोटल हमारे पास 14 रह गए हैं, उनमें से 10 आपने सेलेक्ट करने हैं, तो 14C10 इस तरह कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो 1001, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 62, द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम बाय ज्वाइनिंग वर्सेस एन साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बोलते हैं कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर। एन साइडेड का मतलब है n3 रखें तो ये ट्रायंगल बन जाएगी, 4 साइड वाला, इस तरह 5 पेंटागन। अब उनसे डायगोनल, मैं आपको छोटी सी इधर एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास है स्क्वायर, ठीक है। अब इस साइड को मिला दो, इस साइड को मिला दो, ये इसके 2 डायगोनल है, ठीक है। देखें इसकी साइड तो 4 थी, एक्चुअली ये वर्टेक्स है ना, इसके सामने डायगोनल नहीं बना सकता, ठीक है। इस तरह ये इसके सामने तो 4 नहीं बनेंगे, 4 साइड वाली है। तो इसका फार्मूला आपने याद रखना, टोटल जितने भी n होंगे उसमें 2 तो आपने चूज़ करने हैं, लेकिन ये हर साइड अपने साथ डायगोनल नहीं बना सकती, इसलिए n को माइनस भी करना है। तो ये इसका फार्मूला है। द नंबर ऑफ ट्रायंगल देन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द n साइडेड पॉलीगॉन। अब इसकी ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये इसको बड़ी को देखें तो ट्रायंगल अब काउंट तो हो नहीं सकती हमारे पास, लेकिन इसका एक फार्मूला है। n जितनी भी साइड्स हों या वर्सेस हों या पॉइंट्स हों, उनमें से कोई सी 3 चूज़ कर लें तो NC3
फार्मूला याद रखिएगा, अभी अभी क्वेश्चन आने वाले हैं इनके। कहता है द नंबर ऑफ डायगोनल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि NC2, क्योंकि डायगोनल के लिए हम 2 चूज़ करते हैं ना, माइनस वही n करना है। यहाँ N5 दिया हुआ था, 5C2 माइनस 5, इसका आंसर 10 आता है, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन। हमने ट्राइंगल बतानी है तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था NC3, यहाँ पे टोटल साइड N5 है, उस NC3 करेंगे, 5C3 करेंगे, आंसर आ जाएगा 10, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 66 पे, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन आउट ऑफ R लाइज ऑन द सेम लाइन। स्टूडेंट, इसका मतलब है कुछ पॉइंट्स लाइन पे अगर पड़े हों तो वो आपस में ट्राइंगल नहीं बना सकते। आप जितने पॉइंट्स लाइन पे पड़े होंगे उनमें से अगर आप 3 चूज़ करें वो ट्राइंगल नहीं बननी, तो उसका फार्मूला होता है n जो टोटल हैं उसमें 3 यूज़ करनी हमने, ये टोटल ट्राइंगल बन जाएगी। लेकिन जो पॉइंट लाइन पे पड़े होंगे R पॉइंट्स, चूज़ तो हमने 3 करने हैं लेकिन वो नहीं बनाएंगे, इसलिए टोटल ट्राइंगल में ट्राइंगल नहीं बनेगी, वो हम माइनस कर देंगे। ये डी है। अभी नीचे इसका क्वेश्चन भी है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग 6 वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन आउट ऑफ 3 लाइज ऑन द सेम लाइन। टोटल 6 हैं, 6 में से 6C3 करेंगे, ये ट्राइंगल टोटल बनेगी। लेकिन 3 पॉइंट जो हैं वो एक लाइन पे पड़े हैं, तो 3C3 करके ये हम देख लेते हैं। इसका आंसर 20, और जो नहीं बनेगी वो एक ही नहीं बननी तीनों से, तो वो 19 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 68 पे है, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इनका रिलेशन है। ये फार्मूला याद रखिएगा कि NCR इक्वल ही रहता है कम्प्लीमेंट्री, ये रिलेशन इनका अगर N-R भी कर दें तो ये देखें NC N-R दिया होता है, NCR के इक्वल ही होगा। ये मैंने यूज़ भी अभी करना है। आगे NC5 इज इक्वल टू NC4, फिर n की वैल्यू बताएं, तो वही मैं यूज़ करता हूँ रिलेशन। ये लेफ़्ट साइड वाला मैं वैसे लिख लेता हूँ, ये देखें NC5। अब इस NC4 को मैं NC N-4 लिख सकता हूँ, क्यों? अभी ये कम्प्लीमेंट्री रिलेशन हमने देखा ऊपर। तो अब देखें, कंपेयर करें, जब टोटल इधर भी n है इधर भी n है तो फिर ये भी इक्वल होनी चाहिए, इसलिए ये 5 इक्वल है N-4, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 9, तो ये 9 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे ये नेक्स्ट, ये दोनों कम्बिनेशन बनाने हैं हमने। इधर NC10 दिया हुआ है, ये 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल नोटेशन पहले पूरी करते हैं। हम क्या करते हैं, 10 फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे डिवाइड, और इसको फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, ये जो 10 फैक्टोरियल है, अच्छा ये फैक्टोरियल क्लोज हो गए 12 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप देखें, इसको n कंसीडर करें, इसको r कंसीडर करें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, और उसी n माइनस r, तो इसको हम लिख सकते हैं NCR। n हमारा 12 होगा और r हमारा होगा 10। अब देखें, ये जो r की वैल्यू है इसका कोफिशिएंट इक्वल हो गया, तो फिर ये आपस में इक्वल है, तो n का आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये दो वैसे तो थ्योरम है, उम्मीद करता हूँ मुश्किल ही आएंगे, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा कि ये हमने प्रूव किया था, ये इस NCR के इक्वल होता है, और ये हमने प्रूव किया था तो ये 11C6 के इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर के MCQs के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।